पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड लेना चाहते हैं। पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक की हुई थी, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से आप अपनी टीआरसी की जो अपॉइंटमेंट है, फिंगर्स की अपॉइंटमेंट, वो अटेंड नहीं कर पाए। अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आपने अपनी जो पेमेंट करनी थी टीआरसी के लिए वो पेमेंट आपने लेट कर दी है, अब आपको डेट नहीं मिल रही, आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपने अच्छे खासे टैक्सेस पे कर दी हैं, तो भाई आप अपनी अपॉइंटमेंट किस तरह दोबारा ले सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उन लोगों को जो कि इस कंट्री में भी रह नहीं रहे, बाहर से बैठ के प्रोसेस चला रहे थे, उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो लोग परेशान हो गए कि हमारी अपॉइंटमेंट एकदम आइमा ने ईमेल्स भेजी हैं, पेमेंट का लिंक भेज दिया, एक हमारा पेमेंट का लिंक जो है वो एक्सपायर हो गया है, उसकी वैलिडिटी क्या है, क्या हम अब इतने देर के बाद हम अपना पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा, हमारी अपॉइंटमेंट मिस हो गया है, अब हम दोबारा अपॉइंटमेंट रिस्केड्यूल करवाना चाहते हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटी, हम कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट तक आपने लाजमी देखनी है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको पुर्तगाल में कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए हो, आर्टिकल 92 या कोई भी इमिग्रेशन प्रोसेस, आपका टीआरसी कार्ड फंसा हुआ है, कोर्ट केस करना चाह रहे हैं, जल्दी कार्ड निकलवाना चाह रहे हैं, तो टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑफिस की कांटेक्ट डिटेल मौजूद है। मेन लिस्बन सिटी सेंटर में हमारा ऑफिस है, और आप वहाँ पे जब कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सअप के ऊपर, तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। हेलो है ना कीजिएगा प्लीज़, जो आपको मेन चीज़, आपको जो हेल्प चाहिए हो, जो सर्विस लेना चाहिए सर, वही लिख के भेजिएगा, ताकि इस तरह हमें भी ईजी होता है आपको आंसर करना, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन। जैसे आपको पता है कि आइमा ने, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आइमा उसको बोलते हैं, तो उसने जो है ना अभी रिसेंटली ईमेल्स भेजना शुरू कर दी थी एकदम से। एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरह का प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, लेकिन आइमा एक चीज़ अच्छी बनाता है तो दूसरी चीज़ उसकी ख़राब, उसके अगेंस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो बहुत से लोग हैं जो कि पुर्तगाल में इन्होंने फाइलें लॉक करवाई थी, लेकिन रहे वो दूसरी कंट्रीज़ में रहे हैं, अब उनको ईमेल्स आ गई थी। अब प्रॉब्लम ये है, कई लोगों के पास ईमेल पासवर्ड नहीं है, वो अपना ईमेल पासवर्ड भूल गया, एक्सेस नहीं है, पेमेंट नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात यह है कि उनके पास अगर पेमेंट कर दी है तो अपॉइंटमेंट पे नहीं आ सके, अपॉइंटमेंट जल्दी आ गई थी तो अपॉइंटमेंट मिस हो गया, अब वो बड़े परेशान है कि अब कर दो करे क्या। तो भाई इन सब चीज़ों का हल है इस वीडियो के अंदर, वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, पहले हम बात करते हैं, जब आइमा ने अब ईमेल्स भेजना शुरू कर दी थी तो पहले वो भेजते हैं पेमेंट का लिंक, आपने पेमेंट करनी होती है और पेमेंट के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अब ऐसे हजरात जो दूसरी कंट्री में बैठे हैं, बेचारों को नहीं पता था कि ये सिस्टम होगा, उनको या उनके एजेंट्स ने नहीं बताया था, तो उनको ईमेल्स आ गई और ईमेल्स होगी एक्सपायर होगी। अब लोगों ने उनको डराना शुरू कर दिया, मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि भाई अब आप तो गए, आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया। लेकिन भाई ऐसी कोई बात नहीं है। पेमेंट का लिंक जो है, अभी जो पेमेंट के लिंक की ईमेल्स आ रही हैं, पहली बात है उन पर एक्सपायरी कोई भी नहीं है। इवन एक बंदे की हमने 5 महीने बाद, जो जब फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट हुई थी ईमेल्स आना, 5 महीने बाद उसका पेमेंट रेफरेंस जनरेट करके उसकी पेमेंट करके उसकी मेल भी आ गई, ठीक है। लेकिन आप जितना लेट करेंगे पेमेंट को, तो उतनी लेट आपको अपॉइंटमेंट भी मिलेगी, क्योंकि आप सिस्टम से थोड़ा साइड पे हो जाते हैं। तो पेमेंट का जो लिंक है, अगर वो पहली बात वो एक्सपायर नहीं होगा, वो आपका रेफरेंस जनरेट करेगा और उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर वो एक्सपायर हो भी जाता है इन केस, आप दोबारा उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई उन्होंने पैसे लेने हैं, पैसों के लिए दोबारा आपको भेज देंगे, ईमेल का लिंक भेज देंगे, दोबारा रेफरेंस जनरेट करने का लिंक भेज देंगे, आप दोबारा रेफरेंस जनरेट करके तो आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात आ गई, अगर आपको पेमेंट आपने कर दी, आपको अपॉइंटमेंट आप मिल गई और अपॉइंटमेंट पे आप नहीं आ सके, तो कोई मसला नहीं भाई। एक भाई हैं, वो अभी इस कंट्री में नहीं है, वो दूसरी कंट्री से बैठ के प्रोसेस चलाया था, उन्होंने अपनी पेमेंट कर दी, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी सारा, उनकी अपॉइंटमेंट भी आ गई, लेकिन किसी ज़ाहिर दूसरी कंट्री से आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनकी अपॉइंटमेंट गुजर गई। आयमा ने खुद ब खुद उसकी 2 दफ़ा पे, एक दफ़ा फिर स्केड्यूल की उसकी अपॉइंटमेंट, भाई महीने बाद कि तुम आ जाना, तुमने पेमेंट की हुई है, तुम आए नहीं अपॉइंटमेंट पे। वो महीने बाद उसने ईमेल नहीं खोली, फिर थर्ड दफ़ा फिर एक महीने बाद दोबारा रिस्केड्यूल कर दी पेमेंट, सॉरी ईमेल कर दी अपॉइंटमेंट, लेकिन फिर वो भाई को पता नहीं चला। अब तीसरी दफ़ा हमने खुद उनको रिक्वेस्ट की आयमा को कि भाई हमें जो है ना बंदा नहीं आ सका था, कोई इमरजेंसी की वजह, तो हमें अपॉइंटमेंट दी जाए, रिस्केड्यूल की जाए, तो भाई आयमा ने रिस्केड्यूल कर दी अपॉइंटमेंट। लेकिन ये सारा प्रोसेस आपने लॉयर के थ्रू करवाना है, खुद नहीं करना, क्योंकि आप छोटी सी गलती कर देंगे फिर आप लटक के बैठ जाते हैं। 150 यूरो लॉयर लेता है और आपका प्रोफेशनली अपनी ईमेल से जब वो मैसेज करते तो आइमा ऑन टाइम उनको रिप्लाई करता है। तो अगर इस तरह की कोई आपको डिफिकल्टी आ रही है तो टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, डायरेक्टली लॉयर से आपसे बात करवा दी जाएगी, आपकी अपॉइंटमेंट भी रिस्केड्यूल हो जाएगी, आपका पेमेंट रेफरेंस भी जनरेट हो जाएगा। तीसरी बात भाई आपकी ये है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है और आप वहाँ पे गए हैं, आपके बायोमेट्रिक हो गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, हाँ
ये भाई अब आजकल जो प्रॉब्लम है कि अब फाल्ता आ रहा है, फाल्ता आ रहा, लोग परेशान हो जाते हैं, भाई मैं क्या करूं, मेरा फाल्ता आ गया। ये भाई ये कोई बड़ी बात नहीं होती, इस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन की वो आपने पूरी करनी है, तो फिर ही आपको कार्ड देना है। तो लिहाजा बायोमेट्रिक पे जाने से पहले आप किसी लॉयर से कंसल्ट कर लें, अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा लें, ताकि प्रोफेशनली उसको आपकी फाइल को रिव्यू करे। बहुत से लॉयर्स हैं जो 50 यूरो 60 यूरो लेते हैं आपकी आपकी फाइल को रिव्यू करने के लिए, तो आप उनसे ये 150 यूरो अपना दे के उसको अपनी फाइल को रिव्यू करवाएं। रिव्यू करवाने के बाद आप जाके वहाँ पे सबमिट करवाएं, क्योंकि आप देसियों के बातों पे चल रहे होते हैं। वो देसी जो है ना, आपको उन बेचारों को खुद नहीं पता होता करना तो करना क्या है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग अफलातून बन जाते हैं कमेंट्स में आके। एक बंदा जो बर्तन धोता है सारा दिन, मेहनत मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो बंदा बर्तन धोता है सारा दिन, वो शाम में आपको आपको क्या बता सकता है कि भाई इमिग्रेशन में ये पॉलिसीज हैं। लॉयर्स ने जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ बात करनी होती है। भाई लॉयर्स में और आम इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आम इंसान जो होते हैं वो सुनी सुनाई कहानियों के ऊपर चल रहे होते हैं, तो लॉयर्स ने अकॉर्डिंग टू लॉ बात करनी है। और आइमा के ऑफिसर जो है वो लॉयर्स की, जो तगड़े लॉयर्स हैं, उनके आगे बोलते भी नहीं भाई, उनकी बात सुनते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिस जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, तो लेकिन लॉयर्स ने जाके, लॉयर्स के भी एक ट्रिक होता है अपना काम करवाना, आइमा से बात करना या पर्सनली लेवल पे जाके काम करवाना, ये लॉयर्स का भी एक स्टाइल होता है। तो हर लॉयर के बात इस बस की बात नहीं है ये करना। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है पुर्तगाल के अंदर, आपकी अपॉइंटमेंट मिस होगी, आपका पेमेंट का लिंक एक्सपायर हो गया, तो भाई कोई बात नहीं। अगर आपका कार्ड आपने बायोमेट्रिक हो गया, मोर देन 90 डेज हो गए हैं, तो भाई टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको स्ट्रॉन्ग सा लॉयर जो है वो फेस टू फेस लॉयर के साथ मिलेंगे, कंसल्ट करेंगे, और लॉयर कोर्ट में केस करके आपको जल्दी कार्ड लेके देगा और आप फिर मज़े कर सकते हैं। इसमें एक और बात को ऐड करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ऑफिस में भी लास्ट फ्राइडे को दो लोग आए, ऑफिस में मुझसे मुलाकात हुई, हमने कार ले लिया तो क्या हमें अब हमें होम कंट्री ट्रैवल करना ज़रूरी है। लोग डरा रहे हैं कि ट्रैवल नहीं करोगे तो कार तो आपको, आपने इमरजेंसी बेसिस पे कार लिया तो ये तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई बंदा ऐसी कहानी सुनाए तो उससे कहें भाई तू बड़ा फलातून है, तू आइंदा से हमें कोई एडवाइस ना दें। ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ डराते हैं, लोगों को डिप्रेशन में डालते हैं और कुछ नहीं है। आप कार ले लेते हैं बाय कोर्ट, आपने लीगल वे में कार लिया है। अगर आप नहीं जाते, आप चाहे 2 साल ना जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने लीगल वे में कार लिया है। ये बिल्कुल आपको प्रेशराइज नहीं करते, आप कार ले रहे तो हूँ तुम पाई जाओ ही जाओ वापस से, ऐसा नहीं होता। ह्यूमन राइट्स हैं यहाँ पे, और आपने लीगल वे में लिया है, कोई इलीगल वे में कार नहीं लिया। तो ये थी आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन। बाकी अगर आप दूसरी यूरोपियन कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, फिनलैंड कैसे सेटल्ड हो सकते हैं, शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, और यूएस कनाडा यूके कैसे ट्रैवल करना है आपने पुर्तगाल की टीआरसी लेके, तो दूसरा चैनल है, स्क्रीन पे नेम दिया रहा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है, वहाँ उसको सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा पुर्तगाल से रिलेटेड चैनल है, उस पर हम दूसरी कंट्रीज़ को भी जो है टारगेट कर रहे हैं, उनकी उसकी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कि आप वहाँ पर कैसे सेटल्ड हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।